बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नादरकाम, ये वीडियो दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहले हिस्से में आज हमने पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है उस पर बात करनी है, और दूसरे हिस्से में इजराइल और फ़लस्तीन की जो जंग जारी है जिसको 2 दिन हो चुके हैं और तीसरे दिन में ये जंग दाखिल हो चुकी है, उस हवाले से बात करनी है। लेकिन सबसे पहली खबर पर जो आज हमने बात करेंगे कि जनाब मरियम नवाज का जलसा फ्लॉप हो चुका है और वहां पर बिरयानी की देगें, जनाब कोरमे की देगें, 40,000 नान, सबको लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है। और इमरान खान का दिया हुआ शऊर, उसने नून लीग की जई तई फेर कर रख दी है और बंद कमरों में बैठकर साजिश करने वाले और जो इस वक्त पाकिस्तान के ताकतवर हैं उनकी बुनियादें इमरान खान साहब ने जेल से हिला कर रख दी हैं। मरियम नवाज के आज के जलसे में क्या कुछ होता रहा और बहुत सी ऐसी वीडियोस आज सामने आई हैं जो मैं आपके सामने रखूंगा, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि जनाब पाकिस्तान की आवाम जो है उसमें शऊर आ चुका है। पाकिस्तान की आवाम जो है वो अब कीमे वाले नान पर बिकने वाली नहीं है। और फिर दूसरी जानिब जनरल आसिम अली साहब जो हैं उनको भी आज बहुत बड़ा धचका लगा है आज के जलसे से, और बंद कमरों में क्या रिपोर्ट्स दी जा रही हैं उस हवाले से हम तरीन तफसीलात आपके सामने रखूंगा। और दूसरी जानिब फिर जो इसराइल और फ़लस्तीन की जंग है कि हमास ने इसराइल पर बदतरीन हमले किए और जिस तरह से इसराइली फौजी तकरीबन 400 फौजी जो हैं इसराइली उनकी हलाकतों का दावा किया गया, बेतहाशा हमले, और हमास ने इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को नकारा बनाकर रख दिया है। तो रात के एक ऐसी खबर सामने आ चुकी है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ चुका है। ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है और इंतहाई खतरनाक और अलार्मिंग सिचुएशन है पूरी दुनिया के लिए कि इजराइल ने फ़लस्तीन पर तबाहकुन हमला कर दिया है। अब ये आखिर पूरी जो कैंपेन थी या पूरी साजिश थी, ये किस तरह से इजराइल ने तैयार की और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाने का एक पूरी बुनियाद रखी गई और पाकिस्तान की रियासत का एक मकरू खेल इसमें पकड़ा गया है, वो भी आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नादर काम, सबसे पहले तो जो आज मरियम नवाज ने जलसा किया, वो जलसे की तमाम तरह अपडेट्स में आपके सामने रख देता हूं। उसका मुकम्मल तौर पर हम पोस्टमार्टम कर लेते हैं कि शादरा में एक जलसा हुआ था और उस जलसे में आपने देखा कि किस तरह से वो एक जलसा जो है वो जलसी में तब्दील हुई और वो जलसी में जाती जाती जो है वो एक कॉर्नर मीटिंग बन गई जिसमें 8-10 लोग बैठकर आपस की जो सियासी सूरत हाल है उस पर तबादला ख्याल करते हैं। और इतने लोग तो हमारे आमतौर पर महफिलों में आ जाते हैं जितने मरियम नवाज के कहने पर जो है वो शादरा के जलसे में आए थे। तो शादरा के जलसे के बाद नून लीग में एक सफ़े मातम बिछा और उनको अंदाजा हुआ कि जनाब अब पाकिस्तान की आवाम जो है वो हमारा बयानिया नहीं खरीदने वाली। और यहाँ पर जनाब फिर ये आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो कुछ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से खिलाफ हुआ, उनके लोगों को अगवा किया गया, उनके पार्टी रहनुमाओं को अगवा करके इंटरव्यूज दिलवाए गए और उनके ऊपर तशद्दुद किया गया, उनको मुबैना तौर पर अगवा किया गया। तो जनाब उसके बाद इमरान खान साहब की मकबूलियत में इजाफा हुआ है और नवाज शरीफ वतन वापस आकर उसको डेंट नहीं डाल सकते। इस कदर पाकिस्तान की पॉलिटिकल डायनामिक्स तब्दील हो चुकी हैं, सियासी हवाओं का रुख तब्दील हो चुका है और जो इस्टेब्लिशमेंट अपने आप को ताकतवर समझ रही थी, जो ये समझ रही थी कि हम जो मर्जी बोलें पाकिस्तान की आवाम उस पर इत्मीनान कर लेगी, अब वो सूरत हाल भी खत्म हो चुकी है। आप डंडे के जोर पर तो बहुत कुछ कर सकते हैं, आप डंडे के जोर पर तो जनाब पाकिस्तान में मार्शल भी लगा सकते हैं जो आपने लगा दिया है, यानी कि नैब जो जिनकी प्रॉक्सी है जिसके जरिए सियासतदानों को कंट्रोल करते हैं, अब नैब में भी इन्होंने अपने अफसरान जो हैं वो भर्ती कर दिए हैं जिसमें ब्रिगेडियर लेवल के, कर्नल लेवल के जनाब अफसरान होंगे और नैब का चेयरमैन भी लेफ्टिनेंट जनरल है। अब वहां पर भी एजेंसीज के लोग होंगे, वो सियासतदानों की फाइलें खोलेंगे, उनको ब्लैकमेल करेंगे, वहां से भी सारी चीजें हैं। इलेक्शन मनसूख करने का फैसला हो चुका है। ब्यूरोक्रेट्स, पाकिस्तान के मोतबर सियासतदान हमें यह बता रहे हैं कि जनाब इलेक्शन जनवरी में नहीं होंगे, ये बता दिया गया है, ये एस्टैब्लिशमेंट जो है वो अपना मैसेज कन्वे कर चुकी है। तो उसके बाद तो ये अंदाजा हो चुका है कि नवाज शरीफ साहब वतन वापस करने क्या आ रहे हैं, वो जब आएंगे तो वो जेल जाएंगे, ये चीज़ें भी आपके सामने। तो आज जो जलसा हुआ उस जलसे का सबसे पहले मैं विजुअल्स आपके सामने रख देता हूँ कि आज क्या कुछ जलसे के अंदर होता रहा कि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने पाकिस्तान की पॉलिटिकल डायनामिक्स तब्दील करके रख दिया है। इमरान खान साहब अभी भी जेल से बैठकर एक कॉल दें और रियासत जो है वो पीटीआई के लोगों के ऊपर जो है वो जुल्म तशद्दुद ना करें और इमरान खान साहब को हल्की सी फील्ड दे दें, खान साहब लेवल खुद कर लेंगे, पूरा पाकिस्तान जो है मर आएगा और पूरा पाकिस्तान इनकी जईती फेर के रख देगा। तो आज जो जलसा हुआ लाहौर के अंदर, वहाँ पर जहाँ पूरे वलीमे का एहतमाम था और आपने देखा कि 40,000 नान लगाए गए, लेकिन लोगों ने आज रोटी को रिजेक्ट कर दिया। इमरान खान साहब का बयानिया जो है वो बहुत पॉपुलर हो चुका है और आज जिस तरह से नून लीग की वही पटवारी आवाम जो है वो रोटी पर मरना शुरू हो गई, वो मैं विजुअल आपके सामने रख देता हूँ
लेकिन जनाब ये एक चीज़ आपको और बताना चाहता हूँ कि अवाम एक जानिब तो जलसा चल रहा था, तो दूसरी जानिब अवाम जो है वो जलसा छोड़कर खाने वाले ट्रक पर उन्होंने धावा बोल दिया और हजूम कंट्रोल करने पर पुलिस का सहारा जो है वो लिया गया था कि हजूम जो है उनसे कंट्रोल नहीं हो रही थी। ये चीज़ें आपके सामने मैं सबसे पहले जो वीडियो आपके सामने रखता हूँ आपको अंदाजा हो जाएगा। अब आपने ये वीडियो देखी जिसपे लोगों ने खाने वाले ट्रक पर धावा बोल दिया, तो एक जानिब तो जलसा चल रहा था तो पुलिस का सहारा लेकर अवाम को यहाँ पर कंट्रोल किया गया, लेकिन अवाम आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। और दूसरी जानिब जो जलसे के अंदर की सूरत हाल है वो भी आपको दिखा देता हूँ कि जलसे के अंदर क्या कुछ होता रहा। जनाब आपने ये वीडियो जो है वो भी देख ली और इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि जो टेबल्स लगाए गए हैं, वलीमे वाले टेबल जो हैं, वहाँ पर जो है वो झंडे भी लगाए गए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आवाम हो। और एक जनाब जो है वो टेबल पर एक बंदा बैठा हुआ है। अब दिखाया ये जा रहा है कि आवाम बहुत ज़्यादा ही है लेकिन आवाम नहीं आई, तो इट मीन्स के नून लीग ने इतराफ़ जुर्म कर लिया है कि जनाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का नाम लेने वाला इस वक्त कोई नहीं रहा और अवाम ने इनका बयानिया जो है वो बड़ी तबाही से इनको रोंद के रख दिया है। अवाम जो है उन्होंने इनको रिजेक्ट कर दिया है। तो ये वीडियो जो है उसका मुंह बोलता सबूत है। और रोटी के पीछे किस तरह से वहाँ पर लोग आए थे ये भी आपको एक और वीडियो दिखाता हूँ, आपको उससे भी अंदाजा हो जाएगा कि अवाम मरियम नवाज के जलसे में नहीं आई थी बल्कि अवाम वहाँ पर रोटी के लिए आई थी, जो वहाँ पर नान थे, जिसके बाद जनाब कोरमा था, उसके बाद जर्दा, वहाँ पर गुड़ वाले चावल, बिरयानी का इत्माम किया गया था, वो भी आप देख लें। यार है काम तुसी गलत करके जनाब आपने ये वीडियो क्लिप जो है वो देख लिया जिसमें अवाम जो है नून लीग के जलसे में आए लोग कारकुनान जो हैं वो रोटी पर मर रहे हैं। तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि अब मरियम नवाज और इस्टेब्लिशमेंट जो है उसके जई ती फिर के रखी है। वो जनरल असम्बली जिनके बारे में कहा जा रहा था कि वो नवाज शरीफ को बतौर वज़ीर-ए-आज़म पसंद कर रहे हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन इनकी दाल भी ना गली। लेकिन जब दाल नहीं गली तो पाकिस्तान की अवाम ने भी उनको मैसेज ये दे दिया कि जनाब अगर आप इनको लाएंगे तो फिर पाकिस्तान की सियासत में एक तबाहकुन सूरत हाल पैदा हो सकती है, अलार्मिंग सिचुएशन हो सकती है, फिर हालात आपके हाथ से भी निकल सकते हैं। तो अब यहाँ पर इलेक्शन मुलतवी करने का जो है फैसला हो चुका है। और फिर जनाब मरियम नवाज साहिबा जो है उन्होंने दावा कर दिया है कि नवाज शरीफ ने अवाम की खातिर इक़्तिदार के दिन कम और मुश्किलात के दिन जो है वो ज़्यादा देखे थे और 7 साल से पाकिस्तान में छाई उदासी उम्मीद में बदलने जा रही है और नवाज शरीफ के सिवा कोई वज़ीर-ए-आज़म आया तो जिसने कीमतें ना बढ़ने दी हों, ये उन्होंने सवाल पूछा। उनका छोटा सा खिताब था, खिताब करके वहाँ पर रवाना हो गई। लेकिन जनाब वहीं पर राना तनवीर जो हैं उन्होंने भी ये दावा किया है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान के सबसे मकबूल तरीन सियासी लीडर है। बड़ा मस्का खेज दावा है और उन्होंने कहा कि आइंदा इंतखाबात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज क्लीन स्वीप करेगी। जनाब ये इनका दावा है और दावे आपके सामने जल से मुंह बोलता सबूत है कि ये सूरत हाल जो है बड़ी खराबी की जानिब बढ़ रही है। लेकिन जनाब वहीं पर इसराइल जो है उसने फ़लस्तीन पर तबाहकुन हमला कर दिया है और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आया है और इस वक्त पाकिस्तानी रियासत जो है, पाकिस्तानी हुकूमत जो है, एस्टैब्लिशमेंट जो है, उनका मकरू खेल आज पूरी दुनिया के सामने भी बेनकाब हो चुका है। अनफॉर्चुनेट ये बात कर रहा हूँ, हमें बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग इस वक्त फ़लस्तीन के साथ इजहार यकजहती करनी चाहिए, हमें खड़ा होना चाहिए। और हमें यहाँ पर इमरान खान साहब बहुत ज़्यादा याद आ रहे होंगे बतौर जर्नलिस्ट, बतौर एक सहाफ़ी। अगर मैं ये बात करूँ, इमरान खान साहब ने हमेशा फ़लस्तीनियों के हक़ के अंदर आवाज़ उठाई। उन्होंने अमेरिका के अंदर बैठ कर ये बात की थी जनाब वो इजराइल को तस्लीम नहीं करेंगे, ये एक नाजायज़ रियासत है, जब तक फ़लस्तीनियों को उनके हकूक़ ना दे दिया जाए, उनको आज़ाद ना कर दिया जाए, हम इजराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। ये इमरान खान साहब ने रियासती फैसला सुना दिया था, जिसके बाद इमरान खान साहब उनके खिलाफ वेस्ट का पूरा ब्लॉक खड़ा हो गया, उनके खिलाफ साजिशें हुई, रजीम चेंज आपने होता हुआ देखा। और पिछली वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि नेतन्याहू ने धमकी दे दी है कि गजा के करीब जितने भी शहरी रह रहे हैं, फ़लस्तीनी रह रहे हैं, वो वहाँ से छोड़कर भाग जाएं और हम बदतरीन हमले करने जा रहे हैं और हम सरप्राइज अटैक्स करेंगे और ये सरप्राइजिंग अटैक्स फ़लस्तीन को उड़ा कर रख देंगे। ये जो वज़ीर-ए-आज़म है इसराइल के, उन्होंने फ़लस्तीन को अब से कुछ देर पहले जो धमकी दी थी वो मैंने खबर आपके सामने अपने पिछले व्लॉग में रखी। जैसे पिछला व्लॉग मैंने मुकम्मल किया उसके बाद एक और ख़बर आई है और ये इंतहाई तबाहकुन खबर है, क्योंकि इसराइल जो है वो ये तो बहाना क्रिएट
कर रहा था, मैं आपको पहले भी बता रहा था कि जो ये हमले किए जा रहे हैं, गजा हमले कर रहा है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश हो सकती है कि इजराइल ने एक बहाना क्रिएट किया, इजराइल ने गजा जो है उनको उनके इमोशंस को छेड़ने की कोशिश की, उनके खिलाफ बदतरीन साजिश की और उसको बहाना बनाकर अब इजराइल फलस्तीन की तमाम जो जनाब बस्तियां हैं उनको तबाह करने जा रहा है। पहले इजराइल ने इनको रिटेलिएट नहीं किया, हमास ने जनाब तबाही कर दी और दुनिया को दिखाया गया कि जनाब हमास हम पर हमले कर रहे हैं, हमास ने हमारे जनाब फौजियों को मार दिया है, अब हम रिटेलिएट करने जा रहे हैं। अब पूरी एक प्लानिंग के तहत 2 दिन जो है मार खाई इजराइल ने। अब इजराइल ने रिटेलिएट जो किया है, खबर यह है कि इजराइल ने गजा की शहरी इलाकों में बमबारी करना शुरू कर दी है और जो सिविलियंस हैं, जो आम शहरी हैं, अब उन पर बमबारी हो रही है, अब उनको मारा जा रहा है। तो वही बात है कि जब अब जो फलस्तीनी जो बस्तियां हैं जो वापस रह गई थी थोड़ी बहुत, अब जनाब बची कुछ ही, अब उनको भी तबाह बर्बाद किया जा रहा है। तो जनाब अब इजराइल जो है उसने फ़लस्तीन को तबाह करने का जो है उसको प्लानिंग तैयार कर ली है और ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है जिसकी जानिब अब इजराइल बढ़ता हुआ आपको नजर भी आ रहा है। और इसी हवाले से CIA के एक अफसर हैं, उन्होंने भी दावा किया था साल 2002 में या साल 2003 के अंदर, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो 6-7 ममालिक को तबाह बर्बाद करके रख देंगे, जिसमें ईरान का नाम भी था। अब फ़लस्तीन की बात हुई, लीबिया की बात हुई, शाम की बात हुई, जो उसके अलावा इराक की बात हुई, इस मिस्र की बात हुई। अब इन पर इन्होंने हमले तो कर दिए, अब एक मुल्क उसमें बाकी रहता है, वो है ईरान। अब इजराइल ये भी दावा कर रहा है कि जो ईरानियन बैक्ड हिजबुल्लाह हैं लेबनान के, उन्होंने जनाब हम पर हमला कर दिया है, उनके रॉकेट ने हमारे इजराइल के ऊपर हमला किया है। अब इजराइल उसको बुनियाद बनाकर भी ये खबरें आ रही हैं कि अब इजराइल को 2 फ्रंट वॉर का सामना है, वो जनाब लेबनान से बिल्कुल सामना है जंग का, और उधर से फलस्तीनी जो हैं वो भी उन पर हमले कर रहे हैं, हमास भी उन पर हमले कर रहा है। तो लिहाजा इजराइल जो है उसको बुनियाद बनाकर ईरान पर भी हमला कर सकता है और ये बड़ी खतरनाक किस्म की जंग जो है वो छिड़ चुकी है। अब इजराइल जो है वो रिटेलिएट करेगा और इजराइल की जो फलस्तीनी बस्तियां हैं अब उन पर बाकायदा तौर पर इजराइल ने जनाब अपने हमले शुरू कर दिए हैं। और पाकिस्तान में रजीम चेंज ऑपरेशन का आपको मकसद भी समझ आ चुका होगा कि इमरान खान साहब हमेशा फलस्तीनियों के हक में अंदर बात कर रहे थे। इमरान खान साहब बात करते थे कि जनाब वो इजराइल को तस्लीम नहीं करेंगे, और अब रजीम चेंज ऑपरेशन करके आज पाकिस्तान में फलस्तीनियों के हक में बोलने वाला कोई नहीं रहा। मौलाना फजल रहमान जो इमरान खान साहब को यहूदी एजेंट कह रहे थे, आज उसी मौलाना फजल रहमान ने फलस्तीनियों को यह कहा है कि खुदारा आप इंसानी हकूक को ना भुलाएं, यानी कि फलस्तीनियों को कहा जा रहा है जो बेचारे जिन पर जुल्म ढाए गए, जिन्होंने हमेशा अपनी जानें दी, आज उनको कहा गया वो मौलाना फजल रहमान जो यहूदी एजेंट करता था। और इसी मौलाना फजल रहमान के लोग जो हैं वो इजराइल के साथ मिलने के वहां पर इन्होंने दौरे किए, रियासती दौरे किए। ये जनाब यहूदी एजेंट हैं जो यहूदियों के कहने के ऊपर ये सारा कुछ करते हैं। आज मौलाना फजल रहमान का मकरू चेहरा भी पाकिस्तान कौम के सामने आया है और केयर टेकर वज़ीर आज़म पाकिस्तान के निगरान हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट, उन्होंने भी नाम लिए बगैर जो है वो इजराइल के ऊपर मजम्मत की है, इजराइल का नाम नहीं लिया गया। तो आज बात यहाँ तक आ गई है, नौबत यहाँ तक आ गई है कि हमने इजराइल जैसी जो नहुसत भरी रियासत है उसके आगे अपने घुटने टेकना हम जो है उस पर हम मजबूर हो चुके चंद टकों की खातर और चंद डॉलर्स की खातर। तो अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और इस चंद ख्याल रखने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।